गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा में। और मैं शिवानी मिश्रा जागरूकता सीरीज के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पिछले वीडियो में हमने बात की थी लीवर के बारे में कि लीवर के से रिलेटेड आजकल क्या क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं और उसका कुछ जो एक साधारण उपाय हो सकता है उस पे हमने चर्चा की थी। हमें कैसे अपने लीवर को मॉनिटर करना है कि लीवर ठीक है या नहीं है। आज हम बात करेंगे अपने शरीर के दूसरे ऑर्गन किडनी से रिलेटेड। किडनी किडनी क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं वृक्क। ठीक है, देखिए किडनी का क्या काम है। जैसे छन्नी होती है, जैसे हम किसी छन्नी से कोई चीज छानते हैं, फिल्टर करते हैं, तो शरीर में भी किडनी का सेम रोल होता है। हमारे शरीर की जो भी गंदगी है जो उसको शरीर से बाहर निकालनी है उसको ये फिल्टर करती है। ठीक, और ये हमारे शरीर में का एक तरीके से सफाई का काम करती है खून की, तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और आजकल सर्दियों में क्या होता है कि अक्सर कर देखा जाता है हमें कि हम लोग क्या करते हैं, पानी कम पीते हैं, ऐसा अक्सर होता है। तो उससे क्या होता है कि जब आप पानी कम पीते हैं तो आपके शरीर में, आपके खून में जो भी चीजें आपने खाई पी, जो भी आपका डाइजेशन हुआ, जो चीजें शरीर के बाहर निकलनी चाहिए थी, पानी कम पीने की वजह से वो चीजें शरीर से बाहर प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पा रही हैं। तो इस समय आप देखेंगे कि यूरिन इन्फेक्शन लोगों को होता है, तो वो इसी कारण होता है कि शरीर से जो गंदगी बाहर निकलनी चाहिए थी यूरिन के थ्रू, वो नहीं निकल पा रही है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या है कि एक देखिए नियम बनाइए कि आपको एक घंटे के अंतराल पे, भले ही आप 100 ml पानी पिए, 200 ml पानी पिए, सबकी अपनी अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो उस हिसाब से एक रेगुलर जो टाइम इंटरवल है उस पे आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। जैसे मान लीजिए आप 1 घंटे पे 100 ml पानी पीते हैं, तो कोशिश करिए कि आपका 1 घंटे पे 100 ml पानी, 200 ml पानी कंज्यूम होता रहे। इससे ये होगा कि आपकी किडनी को जो आपके शरीर में मतलब जो सिस्टम, जो क्रियाएं चल रही हैं उपापचय की, या जो भी आपकी मेटाबॉलिक रिलेटेड, डाइजेशन रिलेटेड, आपकी रेस्पिरेशन से जो भी चीजें आपके शरीर में हो रही हैं, हर 1 घंटे पे अगर आप जैसे पानी पी रहे हैं तो आपके शरीर में जो भी टॉक्सिक चीजें हैं वो टाइम टाइम पे फिल्टर होके आपके शरीर से निकलती रहेंगी। और इससे ये भी होगा कि जब जो चीजें हैं जो टॉक्सिक है, जो आपके शरीर को नहीं चाहिए, वो ज्यादा देर तक शरीर में रहती है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करती है। तो किडनी के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो हमें एक रेगुलर अंतराल पे पानी पीते रहना चाहिए। दिन में मिनिमम 3 से 4 लीटर पानी आपको कंज्यूम करना चाहिए। और अच्छे हेल्दी रहना चाहते हैं आप तो आप 4 से 5 लीटर पानी कंज्यूम कर सकते हैं। इस समय थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि सर्दियों की वजह से इंसान पानी कम पीता है, बट फिर भी इस बात का ध्यान रखें कि पानी पीना आपके लिए बहुत जरूरी है। और पानी हमेशा, मतलब ऐसे नहीं कि बस लिया और एकदम से ढरका लिया। पानी हमेशा आराम से पीना चाहिए, पानी बैठ के पीना चाहिए और धीरे धीरे सिप सिप करके पानी पीना चाहिए, एकदम से पानी नहीं पीना चाहिए। ये कहीं ना कहीं मैंने सुना भी था, एक बहुत अच्छे हमारे देश में हुए थे ज्ञानी राजीव दीक्षित जी, उनके वीडियो में सुना भी था हमने कि पानी को हमेशा सिप सिप करके पीना चाहिए, आराम से पीना चाहिए। और पानी को कभी भी खाने के साथ नहीं पीना चाहिए, गैपिंग दे के पीना चाहिए। और हाँ, जो मैंने बताया कि जैसे 1 घंटे में आप पानी अपना रेगुलर टाइम इंटरवल पे पीते रहें, तो खाना खाने के आधे घंटे पहले और खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए। खाने का अपना अलग प्रोसेस होता है, तो उसको उस पर अलग चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि फिर किडनी का और हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, क्या चीजें पता कर सकते हैं। देखिए किडनी का क्या होता है, किडनी का सबसे पहले आप चेकअप कैसे कराते हैं? इसका जो ब्लड टेस्ट होता है, KFT
KFT के नाम से है, फुल फॉर्म किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट ये भी आपको खाली पेट कराना होता है, 12 घंटे के फास्टिंग मेंटेन करके कराना होता है। और इस KFT में आपको कुछ बातों का ध्यान रख, जैसे मान लीजिए आपकी किडनी अगर खराब होने का संकेत दे रही है तो इसमें एक चीज होती है आपकी सीरम क्रेटिनिन। सीरम क्रेटिनिन आपका क्या होता है, वो बढ़ने लगता है। सीरम क्रेटिनिन जनरली आपका क्या होना चाहिए, आपका 1 से कम होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। अगर आपका 0.9 या 1 इस तरीके से 0.9 से 1 के बीच में जा रहा है सीरम क्रेटिनिन, तो आपकी किडनी खराब होने का संकेत दे रही है। इसके लिए आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। सीरम क्रेटिनिन जब बढ़ने लगता है तो किडनी काम करना बंद करने लगती है और ज्यादा आगे के जो इसकी जो अगली स्टेज होती है उसमें फिर वो डायलिसिस वाली चीजें जो कि हर किसी पे संभव नहीं है करना। तो सीरम क्रेटिनिन पे विशेष ध्यान दें अपने ब्लड टेस्ट में कि ये आपका 1 से कम रहे। 1 से कम रहे मतलब आपकी किडनी ठीक है। कुछ लोगों को किडनी में क्या होते हैं, स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है। स्टोन्स तो किडनी में जो स्टोन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम है, आपने एक अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें किडनी में स्टोन निकल के आया, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो बहुत बड़े पत्थर होते हैं जो आपके यूरेटर में फंस गए या कुछ जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो गई, उसकी तो सर्जरी हो जाती है। बट कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे पत्थर जैसे जिनको एक बार दिक्कत हो गई फिर उनको बनते रहते हैं, तो उसके लिए भी हमें कुछ चीजों पे ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी जैसे आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन भी आजकल आती हैं, आयुर्वेदिक भी आती हैं, एलोपैथी में भी आती हैं। बट स्टोन्स के लिए आप अगर जैसे पेड़ पौधों पे भरोसा करते हैं तो एक पत्थर चटा का पेड़ आता है, उसकी पत्तियां पीस के पी जाती हैं किडनी के स्टोन के लिए, वो भी बहुत फायदा करता है। उससे क्या होगा कि जो छोटे पत्थर मान लीजिए आपकी किडनी में फॉर्म हो भी रहे हैं तो वो टाइम पे यूरिन के थ्रू निकलते रहेंगे, वो आपकी किडनी को उतना हार्म नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा स्टोन होना या बहुत ज्यादा लंबे समय तक किडनी में स्टोन बनते रहना, इससे भी कहीं ना कहीं किडनी के फंक्शन पे फर्क पड़ता है। और अगर सीरम क्रेटिनिन आपका, जैसे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसका एक संकेत और मिलेगा आपको, सीरम क्रेटिनिन अगर बढ़ने लगेगा तो आपका हीमोग्लोबिन डाउन होने लगेगा। किडनी पेशेंट्स में अक्सर कर देखिएगा उनका हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो उनको इसके लिए इस बीमारी का, अगर मान लीजिए किडनी में सीरम क्रेटिनिन की प्रॉब्लम हो गई, स्टोन की हो गई, ये बढ़ रहा है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो इसके साथ साथ डॉक्टर आपको आयरन टैबलेट्स भी सजेस्ट करता है एज ए सप्लीमेंट। क्यों? क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा ऐसे, तो हीमोग्लोबिन को कंट्रोल में करने के लिए आपको आयरन टैबलेट्स भी सजेस्ट करता है डॉक्टर। कैल्शियम टैबलेट्स जिनकी चलती हैं, एक अगला केस देख लेते हैं यहाँ पर, जिनकी कैल्शियम की टैबलेट्स चलती हैं, जो कैल्शियम लेते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम से भी क्या होता है, बहुत ज्यादा कैल्शियम लेने से भी आपकी किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो बहुत ज्यादा आपको कैल्शियम टैबलेट्स भी नहीं लेनी चाहिए, ठीक। और एक चीज और, अगर आपको जैसे यूरिन में प्रोटीन आने की प्रॉब्लम है, ठीक है, एक प्रॉब्लम और होती है आपकी कि जैसे यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, ठीक है, तो अगर ये होता है ऐसा, तो इससे भी कहीं ना कहीं आपकी किडनी खराब होती है, किडनी में प्रॉब्लम आती है। तो ये कुछ बातें हैं नॉर्मल जो आपको पता होनी चाहिए। आपका अगर सीरम क्रेटिनिन बढ़ रहा है तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कम रहेगा, आपकी शुगर कम रहेगी, ब्लड शुगर जो किडनी जिनकी खराब होती है, जिन पेशेंट्स की, उनकी अक्सर ब्लड शुगर
कम रहती है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी आपकी। बाकी तो भाई अब जैसे होता है ना कि पैंक्रियाज उतना इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, बॉडी में फैट ज्यादा है, तो उन सब कारणों से हो सकता है कि आपकी ब्लड शुगर हो ज्यादा बढ़ती हो। लेकिन आप एक नॉर्मल इंसान को और एक जिसका सीरम क्रिएटिनिन ज्यादा है या जिसकी किडनी डायलिसिस के स्टेज पे है, उसका ब्लड शुगर और हीमोग्लोबिन दोनों कम रहता है कंपैरेटिवली। बहुत ज्यादा कैल्शियम टैबलेट्स भी आपको नहीं खानी चाहिए। कैल्शियम टैबलेट्स जैसे आप एक मान लीजिए आप 25 से 30 साल पर 30 साल से 30 प्लस मान लीजिए 30 प्लस की एज वाले लोग हैं अगर, तो कोशिश करिए हफ्ते में 2, बस, इससे ज्यादा नहीं। थायराइड वाले जो पेशेंट्स होते हैं अपने यहाँ, थायराइड वाले पेशेंट्स को कैल्शियम टैबलेट्स लेनी चाहिए, क्योंकि थायराइड की जो दवा वो लेते हैं उससे उनको कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। थायराइड की दवा के साथ जो आप कैल्शियम टैबलेट ले रहे हैं, उन दोनों में 4 घंटे का गैप बहुत जरूरी है। आपने थायराइड की मेडिसिन ली, जनरली लोग सुबह खाते हैं, दैट इज नॉट अ मेडिसिन, एक्चुअली दैट इज अ हार्मोनल मेडिसिन, आप हार्मोनल सप्लीमेंट बोल सकते हैं। जो बॉडी आपकी प्रोड्यूस नहीं कर रही है थायराइड का हार्मोन, वो आपको एज ए हार्मोन दिया जा रहा है। इसीलिए थायराइड के केस में ये याद रखिएगा कि आपको जो दवा, जैसे आपने मान लीजिए सुबह 6 बजे आप दवा लेते हैं, तो आपको अगले दिन भी सुबह 6, जो दवाई आपकी हार्मोनल होती है ना, वो उस पर आपको टाइम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साइकिल उनकी प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। आपने सुबह 6 बजे ली, अगले दिन भी सुबह 6 बजे लीजिए, और 4 घंटे का गैप देके ही आप कैल्शियम टैबलेट लीजिए। लेकिन जिनकी एज जैसे मान लीजिए 30 प्लस है, 30 to 40 वाले हैं, वो आप हफ्ते में 2 दिन भी लेंगे, 3 दिन भी लेंगे तो चलेगा। रेगुलर बेसिस पे लंबे समय तक कैल्शियम टैबलेट आपको नहीं लेनी चाहिए, नुकसान करती है। यहाँ पे कुछ केसेस हमने देखे किडनी के, यूरिन में प्रोटीन आना भी। अब देखिए किडनी की चीजें पता करने के लिए आपको एक और चीज होती है, जैसे मैंने बताया एक ब्लड टेस्ट हो गया KFT का, दूसरा आपका एक होता है यूरिन टेस्ट। एक हो गया आपका यूरिन RM, एक हो गया यूरिन कल्चर। ये 2 टेस्ट होते हैं। इसमें सैंपल में यूरिन लेते हैं आपका और टेस्ट करके बताते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे आपका कलर, इसमें पस्सिल है नहीं है, इसमें एल्ब्यूमिन है नहीं है, ग्लूकोज है नहीं है, ब्लड शुगर का पता इस टेस्ट से भी चलता है। उसमें अगर आपकी यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी प्रकार के बहुत सारी चीजें इसमें पता चलता है। पस सेल अगर आपकी ज्यादा हो रही, मतलब आपको यूरिन इन्फेक्शन है, और यूरिन इन्फेक्शन कहीं ना कहीं बहुत हद तक अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो बहुत तेजी से बॉडी में आपकी किडनी को, आपके यूरेटर को बहुत जल्दी खराब करता है। तो यूरिन इन्फेक्शन पे भी ध्यान दें। यूरिन इन्फेक्शन का लक्षण क्या है? आपको ज्यादा तेज बुखार आना, तेज बुखार, बहुत तेज कमजोरी, यूरिन में प्रॉब्लम, आपको जलन हो सकती है, हल्का पेन भी हो सकता है। तो इन सब में क्या होता है, इसमें आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर संपर्क करके जो भी एंटीबायोटिक आपको सजेस्ट करे और जितनी डोज सजेस्ट करें वो लेना चाहिए यूरिन इन्फेक्शन के केस में। और तेज बुखार इसका लक्षण है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए आपको डॉक्टर ने 7 दिन की दवा दी, आपकी जो रिपोर्ट है उसको देख के, तो 7 दिन बाद जब आप दवा बंद कर रहे हैं तो कम से कम 5-6 दिन का गैप देके या 3 दिन बाद आप एक बार टेस्ट जरूर कराएं, ये पता करने के लिए कि आपकी यूरिन में अभी भी पस सेल है या नहीं, मतलब अभी ऐसा तो नहीं कि इन्फेक्शन बच गया है आपको, ये कंफर्म करना जरूर। कभी कभी डॉक्टर नहीं बताते हैं, तो ये बात अवश्य ध्यान रखें। इस तरह किसी भी इन्फेक्शन से ट्रीटमेंट के बाद 1 हफ्ते के अंदर एक बार चेक जरूर कराएं कि वो इन्फेक्शन आपका खत्म हुआ या नहीं हुआ, ये जानना बहुत जरूरी। दोबारा उभर के आएगा तो आपको दिक्कत देगा। तो और यूरिन RM की जो रिपोर्ट है वो आपको जल्दी मिल जाती है, कल्चर की रिपोर्ट आपको 3 से 4 दिन में मिलती है। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो हमें अपने किडनी के केस में याद रखनी चाहिए। किडनी हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सीरम क्रिएटिनिन पे विशेष फोकस करें, यूरिन में प्रोटीन ना आए, ठीक है, हमारा हीमोग्लोबिन बहुत डाउन तो नहीं हो रहा है, बहुत स्टोन्स बन रहे हो तो उस केस में भी एक जो
ट्री होता है उसकी ऐसे कांटेदार पत्तियां होती हैं, और उस पत्तियों को पीस के, खट्टा सा स्वाद होता है, उस पत्तियों को पीस के आप ले सकते हैं उसका रस। वो बहुत फायदा करता है स्टोन के केस में, वो आपकी किडनी से स्टोन निकालता रहता है, वो बहुत फायदा करता है। और ये सारी कुछ बातें हमारी जो ध्यान देने योग्य है। बट हाँ, किसी भी केस में डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। ये जनरल बातें हैं जो शायद डॉक्टर आपको बताने में भूल जाते हैं या रह जाती हैं, तो थोड़ा आपको भी ज्ञान हो तो अच्छा रहता है। रिपोर्ट्स देखना, पता चल जाता है कि क्या चीज कैसी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। जल्दी मिलेंगे गाइस एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को इसके बारे में और भी कोई जानकारी है, कुछ ऐड करना चाहें, कुछ बताना चाहें, तो कमेंट सेक्शन में जरूर करें, और मुझसे कोई गलती हुई हो तो उस पर भी जरूर पॉइंट आउट करें। थैंक यू सो मच।